वंदे देवमापतिं सरोवरं वंदे जगत्कारणं वंदे पवनकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। आज बड़े रोचक विषय है जो शिव की महिमा, शिव क्या हैं, शिव की पूजा कैसे की जाती है, शिव तत्व क्या है, पर इसे समझें। अनंत ब्रह्मांड में शिव से के अलावा कोई दूसरे देव है ही नहीं। जो भी देवतागण हैं शिव के अवरूप अंश हैं। इन्हीं में विद्यमान सभी देवी देवतागण, जीव, गोचर अगोचर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी हैं वो शिव में ही समावेशित हैं। शिव का अर्थ होता है सब जोड़ ई। सब मतलब मुर्दा होता है, सब का अर्थ मुर्दा होता है और ई का अर्थ शक्ति है, जिसमें ई तत्व जो विद्यमान है उसका नाम शिव है। सब में जितने भी जड़ और चेतन शरीर में जीव मात्र प्रवेश कर गए हैं उनका नाम शिव है। शिव से अलग सृष्टि में कोई भी चीज नहीं है। जो सब जोड़ ई, मुर्दे में शक्ति विद्यमान, शरीर में आत्मा की प्रकाष्ठा, यत्र तत्र जितने भी का कार्यक्रम हैं सभी चीज उन शिव में विद्यमान हैं, क्योंकि आत्मसत्ता से बाहर शिव नहीं होते। इनके तीन खंड हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन्हीं गुणों से त्रिदेव बताए गए हैं। लेकिन शिव तत्व जहाँ संहार तत्व कहे गए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, भगवान विष्णु पालनहार हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता हैं, लेकिन इन तीनों को उत्पन्न करने वाले भगवान शिव ही संहारकर्ता के स्वरूप में हाजिर होते हैं। इस प्रकार से जहाँ भी जिस तत्व में, जिस जगह पे, जिस वस्तु में, जिस कण में चैतन्यता दिखती है उसका नाम शिव है। अचेतन से अचेतन है उनका नाम सब है। सब और शिव में इतने बड़े गहरे संबंध है, जहाँ पर शिव नहीं वहाँ पर सब बेकार है। जहाँ पर सब में ई विद्यमान है वही शिव का आकार है। आकार, प्रकार और मकार, आकार, प्रकार और मकार तत्व जो बताए गए हैं। आकार जो हम बाह्य रूप से जगत देखते हैं कि भगवान शंकर के गले में डमरू, हाथ में डमरू, गले में माला, नागों की मृगशाला, सभी चीज है। मतलब गले में माला सर्प का है। इसका अर्थ यह है कुंडलनी स्वरूप प्रक्रिया, सर्प जो हमारी गति से बाह्य कुंभक के बाद में ऊपर उठती है, सहस्त्राधार में प्रवेश करती है, वो उनका श्रृंगार सर्प है। जो भगवान शंकर ने समझाया कि सर्प का अर्थ कुंडलनी शक्ति है, जिसे हम अपनी द्वैत अद्वैत भाषा में अव्यक्त शब्द है, वैसे उसकी कोई व्याख्या नहीं बता सकते। हम सब अपनी अपनी अनुभूतियां होती है। डमरू, डमरू में बीच से चिपका हुआ है। डमरू जो तत्व है, डमरू दोनों तरफ से गोलाकार होता है, बीच से दबा हुआ है। तो डमरू का संकेत भगवान शिव क्या बताते हैं? दिन के भगवान राम के जन्म होने के बाद और भगवान कृष्ण के रात्रि में जन्म होने के बाद दिन के 12 बजे भूख सताती है जठराग्नि, इसलिए भगवान राम सूर्यवंशी हैं। और रात्रि के क्लीम, रात्रि के मध्य रात्रि के बाद वासना सताती, इसका नाम कृष्ण है, जो भूख यानी आहार और मैथुन, क्लीम और जठराग्नि राम, इन दोनों को बीच में चिपका के डमरू में रख के मध्यांतर्गत है, मध्य में आ गए, वो शिव तत्व की डमरू है। राम और कृष्ण दोनों उसमें चिपके हुए हैं। शिव एक सूत्र में धागा बांध दिए। ये अंदर त्रिशूल, त्रिशूल का अर्थ ही होता है कि 3 कांटे हैं उनमें, रज तम सत 3 गुण हैं। इसी प्रकार से तंत्र मंत्र और यंत्र के प्रकांड विद्वान भगवान शिव के वो त्रिशूल अधिष्ठाता है। इसी प्रकार से उनके जितनी आभूषण हैं, त्रिजलम त्रिगुणाकारम च त्रिधामेकम त्रिजन पाप संहार मेकम, एक बिल्वम शिवा अर्पणम, मात्र एक बिल्व में चढ़ाने से तीनों जन्मों का पाप, त्रिजलम 3 जल, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम, तीसरा नेत्र जो भृकुटी स्थल है, इसके बारे में एक बिल्वपत्र से चढ़ाने मात्र से होता है। भगवान शिव अपनी जगह पर जो हैं अकाट्य ब्रह्मांड में इस क्षण एक एक कण में विद्यमान ब्रह्मा विष्णु महेश व अन्य देवी देवता गण को अपने शस्त्रों में रखे हुए
अपने 10 महादेवियाँ महादेवी जो हैं उनको अपने संगठित रखे हुए विद्यमान हैं। और इस चराचर जगत में शिव से बड़ा कोई नहीं। सब होने के बाद वो सब है, ई निकल जाते ही वो सब हो जाते हैं, ई विद्यमान होते ही वो शिव के स्वरूप हो जाते हैं। जैसे कि ईश्वर का अंश जीव है तो परमात्मा का अंश वो भगवान शिव की कृपा से ही सारे अंश सब जगह विभाजित होते गए हैं। जितने प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व में शिव विद्यमान है और प्रकृति तत्व में शक्ति विद्यमान है, लेकिन सभी के अंतःकरण में भी शिव और शक्ति विद्यमान है, जिसको विज्ञान ने सिद्ध किया 60-40। मैं इन्हीं वाणी पे विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।